बिंदल जी की बारी आई, प्रदेश अध्यक्ष थे, और बिंदल जी कहने लगे 4 लेन दिया आपको, आपको हमने सेंट्रल स्पॉन्सर स्कीम्स दी, आपको हमने पीएमजीएसवाई दिया, इतने हज़ार करोड़ रुपया दिया, इतने हज़ार करोड़ रुपया दिया। हर्षवर्धन जी ने बोला कि आप आरडीजी के मामले में स्थिति स्पष्ट करो, और हर्षवर्धन जी ने तो ये भी बोला कि ये सब चीज़ें तो 15 फाइनेंस कमीशन में भी मिलती रही, 14 फाइनेंस कमीशन में भी 4 लेन मिलते रहे, 15 फाइनेंस कमीशन में भी 4 लेन और सेंट्रल स्पॉन्सर स्कीमों का पैसा आता रहे, आपका आरडीजी के मामले में क्या मानना है। फिर वो जोर से बोलने लगे। हर्ष जी ने कहा कि ये राजनीतिक रूप से ये बोलने की बात नहीं है, आपने वो बाहर बोला, लेकिन आरडीजी के संबंध में आप क्या करना चाहते हैं। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि वो जिन बातों को गिना रहे थे वो रूटीन्स की स्टैंडिंग टॉक्स तो होती ना, जैसे कि पीएमजीएसवाई मिल रहा है, ये मिल रहा है, आरडीजी के मामले में नहीं आ रहे थे। तो उन्होंने बहाना पकड़ा और इस बैठक से उठकर चले गए। तो जयराम जी को हमने बोला रुको रुको, तो कहा कि हम विधानसभा में बोलेंगे। तो विधानसभा में बोलेंगे, ठीक है, विधानसभा में बोलो। बोलना क्या है इसमें, बोलना क्या है इसमें? बोलना यही है कि आप क्या आरडीजी में हमारे साथ इस अधिकार की लड़ाई में चलने को है कि नहीं है। तो वो दुविधा में फंसी हुई भारतीय जनता पार्टी लग रही है, क्योंकि ये क्लियर नहीं कर पा रहे। अगर उन्होंने बैठक में आना था तो आरडीजी पर अपना स्टैंड क्लियर करना था कि नहीं, हम आरडीजी के साथ है या नहीं है। अब इस दुविधा में निकलने के लिए उन्होंने बहाने पकड़ लिए कि सीपीएम हमको बोल रही है कि आप चलो, राठौर साहब को बोल दिया, आम आदमी की पार्टी को बोल दिया। और मैंने कहा कि चलो अब सब लोगों ने बोल दिया, लोकतंत्र में है तो मुझे भी बोलने दो। नहीं कहते आपके बोलने से पहले ही चले जाना है। तो अब क्या कर सकते हैं, हमारे से बोलने से ही पहले चले गए।